कभी जिन्ना का सपना था, एक नया देश, एक नई उम्मीद। आज वही देश भूख से तड़पते बच्चों, आत्महत्या करते बाप और दर दर भटकती माओं का कब्रिस्तान बन चुका है। कब्रें खुली हैं पर रोटियां गायब हैं। ये पाकिस्तान है जहां मुल्कियत तो है पर इंसानियत गायब हो चुकी है। स्वागत है उस हकीकत में जो बताती है कि भूख मजहब नहीं देखती, भूख सिर्फ इंसान का आखिरी इम्तिहान लेती है। वर्ष 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के आसपास था। अब जरा सोचिए, जिस देश की 40% आबादी पहले ही गरीबी रेखा के नीचे जी रही हो, जहां हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार हो और हर 5वां बच्चा कुपोषण का शिकार हो, क्या वह देश सिर्फ भूखा है? नहीं, वह मर चुका है अंदर से धीरे धीरे। 1947 में बंटवारा हुआ। पंजाब और सिंध पाकिस्तान की कृषि रीढ़ थे, लेकिन फिर शुरू हुआ सैन्य शासन, फिर आया कट्टरवाद, फिर शुरू हुआ आतंक का व्यापार और फसलें पीछे छूटती गईं। आज पाकिस्तान वही फसल उगाता है जो नफरत की बुनियाद पर टिकी है, लेकिन गेहूं और चावल की बोरियां वो ताले के पीछे बंद हैं। पाकिस्तानी सेना को हर साल 17 अरब डॉलर से ज्यादा का बजट मिलता है, वहीं शिक्षा को सिर्फ 3 अरब डॉलर और स्वास्थ्य को 2 अरब डॉलर। मतलब टैंक और मिसाइलें मिलेंगी लेकिन अस्पताल और अनाज नहीं। रोटी की भीख मांगते लोगों को वहां गोली और लाठी मिलती है। वर्ष 2022 की बाढ़ में 1 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हुए। 9 लाख हेक्टेयर जमीन तबाह हो गई। गेहूं, गन्ना और धान की फसलें बह गईं। इसके बाद 2023 में पड़ा भयंकर सूखा। अब सिंध और बलूचिस्तान के गांवों में टैंकर भी नहीं जाते। लोग 1 लीटर पानी के लिए 50 रुपए देते हैं और फिर भूखे सो जाते हैं। रावलपिंडी के एक राशन डिपो के बाहर 12 लोग मर गए भगदड़ में। कराची में 9 साल का अली दम घुटने से मर गया। ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भूख के जहर से भरे वो लम्हे हैं जो इंसान को इंसान से अलग कर रहे हैं। भूख से बेहाल नौजवान अब बन रहे हैं आतंकवादी। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, इन सब के पास एक ही हथियार है, रोटी का लालच। एक पूर्व आतंकी ने बताया, मुझे सिर्फ 5,000 रुपए और खाना मिला, मैं बम बना बैठा। हर तीसरी महिला गर्भावस्था में कुपोषण से पीड़ित है। हर 10वां बच्चा स्कूल छोड़ चुका है सिर्फ पेट भरने के लिए। वो माँ जो अपना दूध नहीं बना पा रही, वो बच्चा जो मिट्टी खाकर सो जाता है। क्या यही है पाकिस्तान का भविष्य? चीन ने सीपैक के नाम पर पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग में पैसा दिया जो गया हथियारों में। IMF ने हर बार सहायता दी, लेकिन बदले में रखी ऐसी शर्तें जिससे पाकिस्तान और गरीब हो गया। कर्ज बढ़ता गया और रोटी दूर होती गई। पाकिस्तान को अब जरूरत है कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की, आतंकवाद से पूरी तरह मुक्ति की, सेना का बजट घटाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने की, लोकतंत्र की बहाली और स्थानीय शासन को मजबूत करने की, भ्रष्टाचार का सफाया करने की। वरना 2026 तक यह देश भूख से टूट जाएगा पूरी तरह। जब रोटी हथियार बन जाए, जब भूख राजनीति का औजार बन जाए और जब भूखा इंसान आतंकवादी बन जाए, तब समझिए इंसानियत हार गई है। पाकिस्तान आज एक भूखे राष्ट्र की कहानी नहीं है, यह उस सड़े हुए तंत्र की लाश है जिसने मजहब के नाम पर इंसान को सिर्फ भूखा छोड़ा। और अब जब कोई बच्चा पाक जमीन पर भूख से तड़प कर मरता है, तो वह केवल पाकिस्तान का नहीं, पूरे इंसानियत का सवाल बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच दुनिया के सामने आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि भूख की आवाज़ अब चुप नहीं रहेगी।